एसिड कार्बोलिकम पत्थर के कोयले के अलकतरे से चुआया हुआ पदार्थ। एलोपैथिक मत से यह सड़न दूर करने वाली और एंटीसेप्टिक दवा है। वास्तव में रक्त दूषित होकर होने वाली सभी बीमारियां जैसे पियोरपेरेल, सूतिका, ज्वर, सेप्टिक, सड़न पैदा करने वाली और नालियों की गैस से उत्पन्न विषैले बुखार इत्यादि में इससे बहुत फायदा दिखाई देता है। इसके अलावा सब तरह के बदबूदार जख्म, नाक का जख्म, सड़ा बदबूदार स्राव, ओजना, पीनस रोग और बहुत सड़ा बदबूदार पाखाना भी इसका विशेष लक्षण है। एपिथेलियोमा, उपचर्म का कर्कट, पुराइटिस, खुजली, प्रूरिगो, सूखी तेज खुजली और दाने तथा डिस्पेप्सिया, मंदाग्नि के रोगियों को बहुमूत्र और ब्राइट्स डिजीज, कोरंडक्टित मूत्र ग्रंथि प्रदाह, लैरिंजाइटिस, स्वरनलिका प्रदाह, whooping कफ, कुकुर खांसी, थाइसिस, यक्ष्मा इत्यादि बीमारियों में बदबूदार बलगम निकलना, अजीर्ण, शराब पीने वालों का वमन, गर्भावस्था की मिचली और वमन, सड़े बदबूदार दस्त के साथ खूनी पेचिश, एक तरह का सरदर्द जिसमें ऐसा मालूम होता है मानो कपाल में रबर की पट्टी या डोरी बंधी है, माथे के बीच के स्थान में जलन, कुप्रम सल्फ इत्यादि बीमारियों की भी यह एक लाभदायक दवा है। गर्भस्राव होने के या प्रसव के बाद जरायु के भीतर कुछ सड़कर या लोकिया परिस्रव के स्राव में सड़ी बदबू रहने पर -1 बोतल कुनकुने पानी में 24 शक्ति की 30 से 40 बूंद कार्बोलिक एसिड मिलाकर योनि में डूस देकर योनि धुलवा देने से बदबू जल्द ही नष्ट हो जाती है और सड़न सेप्टिक पैदा होने की आशंका दूर हो जाती है। आभ्यंतरिक 3 और 6 शक्ति का सेवन करना चाहिए। जख्म, जले घाव या अन्य किसी भी तरह के बदबूदार घाव में वैसलिन, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल या ग्लिसरीन में मिलाकर मरहम बना 1 आउंस में 24 शक्ति की 15 से 20 बूंद कार्बोलिक एसिड लगाने और इसकी 6 या 3 शक्ति सेवन करने से तुरंत फायदा होता है। पाकस्थली के कैंसर की बीमारी में कार्बोलिक एसिड लाभदायक होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हैजा, पाकाशय अंतराशय प्रदाह और हैजा में पानी में रखे बासी भात के पानी या चावल के धोवन के पानी की तरह और सड़े अंडे की तरह बदबूदार दस्त, रक्त और आव मिले दस्त। दस्त में इतनी बदबू रहती है मानो पेट के भीतर वाले सभी पदार्थ सड़कर बाहर निकल रहे हैं। सोए सोए अनजान में ही पाखाना होता है। रोगी बेतर कराहता और छटपटाता है, रह रहकर चिल्लाकर रो उठता है। एपिस में भी यह लक्षण है, परंतु उसमें प्यास नहीं रहती और उसके दस्त का रंग भी अलग ही होता है। कार्बोलिक एसिड कितने ही स्थलों में शिशुविसूचिका में अत्यंत लाभदायक होता है। बच्चे को जो होती है उसका रंग हरा या काला रहता है। पेशाब गंदला, काला या हरे रंग का, बच्चों के गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पाकाशय और आंतों का प्रदाह नामक बीमारी में रोगी अक्सर मारात्मक हो जाता है। इस रोग में ऊपर लिखे लक्षणों के साथ यदि वमन, ज्वर, विकार, छटपटाहट इत्यादि रहे तो एसिड कार्बोलिक बराबर लाभ करता है। श्वेत प्रदर, छोटी छोटी बालिकाओं का श्वेत प्रदर, कैनाबिस सैटाइवा, कैलेडियम। ज्वर, मलेरिया, सविराम ज्वर, प्लीहा जनित धीमा बुखार इत्यादि सब तरह के ज्वरों में इसका प्रयोग होता है। कार्बोलिक एसिड दूषित गैस से उत्पन्न सभी बीमारियों की यह महौषधि है। खांसी, लगातार खुसखुसी कष्टदायक खांसी में, फिर चाहे वह ब्रोंकाइटिस, वायुनली प्रदाह, लैरिंजाइटिस, स्वरयंत्र प्रदाह, थाइसिस, यक्ष्मा, जिस किसी भी बीमारी के साथ क्यों न हो, एसिड कार्बोलिक लाभ पहुंचाता है। whooping खांसी में कार्बोलिक एसिड 6 शक्ति का प्रथमावस्था में प्रयोग करने से प्रायः उसी से घट जाती है, बाद में कास्टिकम। चेचक रोग, चिकित्सा की गड़बड़ी के कारण चेचक के निकलते ही बहुत से रोगियों के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें से इतनी सड़ी गंध निकलती है कि उसके पास नहीं जाया जाता। जिस घर में रोगी रहता है उस घर में घुसते ही ओकाई आने लगती है। ऐसे मरणासन्न रोगी को कार्बोलिक एसिड की 6 शक्ति 2 से 4 घंटे के अंतर से तब तक देनी चाहिए जब तक फायदा न हो।
नित्य 6 से 7 मात्रा सेवन कराना चाहिए और 1 पाउंड ओलिव ऑयल में या सैलाड ऑयल में 2 से 3 ग्राम 2x शक्ति की कार्बोलिक एसिड या 1 आउंस में 15 से 20 बूंद मिलाकर उस तेल को पर में लगाकर रोगी के जख्म पर लगाने से प्रायः 2-3 दिन में बदबू घट जाती है और चेचक के चिकित्सक द्वारा त्यागा हुआ मृतवत रोगी भी फिर जी उठता है। इसकी हम कितनी ही बार परीक्षा कर चुके हैं। यदि चेचक की गोटियां थोड़ी निकलकर फिर न निकलें और उसकी वजह से विकार पैदा हो जाए या पतनावस्था शीत आ जाए तो इस दवा की 30 या 200 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सदृश आर्सेनिक क्रियोजोट बदबूदार रस वाले जख्म में मरकसोल सल्फर क्रम 6-30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।